हेलो एवरीवन, वेलकम टू चौहान इंस्टीट्यूट। हमारी ये बिज़नेस कम्युनिकेशन की सीरीज़ चल रही थी, जिसमें आज हम अपना एक न्यू टॉपिक करने वाले हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में हम देखेंगे कि किस किस चैनल के थ्रू हम अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दो तरह के जो हैं हमारे चैनल्स होते हैं कम्युनिकेशन के, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम जो कम्युनिकेशन है, जो इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज है, वो फॉर्मल तरीके से करते हैं, ठीक है, जो कि तीन तरह से किया जा सकता है हमारा: डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हम किसी भी प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, सिर्फ हम अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारी कोई भी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो परफॉर्म नहीं की जाती, सीधा इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ दैट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विच फॉलोज एंड ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड। फॉर्मल कम्युनिकेशन हमारा वो फ्लो होता है इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का, जिसमें हम एक ऑफिशियल चेन को फॉलो करते हैं, ठीक है। इसमें हम ऑफिशियल तरीके से जो है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन विच पासिस थ्रू ए फॉर्मल एंड डेफिनेट नेटवर्क। ये इस तरह का कम्युनिकेशन होता है जो एक फॉर्मल तरीके से परफॉर्म किया जाता है। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक वर्कर को अपने प्रेसिडेंट से या चेयरमैन से कोई इशू है ना, या उसको कोई उससे जो है बातचीत करनी है, तो वो डायरेक्ट जो है प्रेसिडेंट के पास नहीं जा सकता बात करने के लिए। उसको एक प्रोसेस फॉलो करना होगा। वर्कर को पहले अपनी बात सुपरवाइज़र को बतानी होगी। सुपरवाइज़र जो है जाके मैनेजर को बताएगा कि वर्कर को ये प्रॉब्लम है और जो है उसको इस चीज़ का सोल्यूशन चाहिए। फिर जो मैनेजर है वो मैनेजिंग डायरेक्टर के पास जाएगा, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वाइस प्रेसिडेंट के पास जाएगा और वाइस प्रेसिडेंट जो है फिर प्रेसिडेंट से बात करेगा उस इशू पर, ठीक है। तो अब आपने क्या देखा कि यहाँ पे एक प्रोसेस फॉलो हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में। सीधा वर्कर जो है प्रेसिडेंट या चेयरमैन के पास नहीं जा सकता अपनी प्रॉब्लम को लेके। इन द सेम वे, अगर प्रेसिडेंट को कोई रूल इम्प्लीमेंट करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो वो सीधा वर्कर्स के पास नहीं जाएगा कि आपसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ऐसे होगा। वो भी एक ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड को फॉलो करेगा। वो सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट के पास जाएगा और उसे बोलेगा कि ये जो है कल से रूल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट होगा। वाइस प्रेसिडेंट उस इंफॉर्मेशन को मैनेजिंग डायरेक्टर को देगा। मैनेजिंग डायरेक्टर जो है मैनेजर को वो इन्फॉर्मेशन कन्वे करेगा, मैनेजर सुपरवाइज़र को, और जो सुपरवाइज़र है वो वर्कर्स को, ठीक है। तो अब आपने देखा कि एक ऑफिशियल तरीके से जो है कम्युनिकेशन यहाँ पर परफॉर्म हुआ है, मतलब कि उन्होंने एक ऑफिशियल वे को अपनाया है। उस तरीके से वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सीधा वर्कर प्रेसिडेंट के पास नहीं जा रहा और प्रेसिडेंट सीधा वर्कर के पास नहीं आ रहा। तो यही होता है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन का जो पहला फीचर है वो है कि रिटन और ओरल होता है। रिटन में भी हो सकता है, ओरल में भी हो सकता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क में भी बोथ रिटन एंड ओरल। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है नॉर्मली वो रिटन फॉर्म में कम्युनिकेट करती है। जैसे कि अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट को कोई अपने वर्कर्स को कोई भी रूल्स रेगुलेशंस बताने हैं, तो वो नोटिस का जो है यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा हर ऑर्गेनाइजेशन में नोटिस बोर्ड होते हैं। अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट को मिडल लेवल या लोअर लेवल मैनेजमेंट को कुछ बताना होता है, तो वो नोटिस लगा देते हैं नोटिस बोर्ड पर, और वहाँ से जो है लोअर लेवल मैनेजमेंट के जो वर्कर्स हैं हमारे, वो वहाँ से उस नोटिस को पढ़ते हैं और जो है आगे का काम करते हैं, है ना। तो रिटर्न फॉर्मेट का कौन यूज़ कर सकते हैं? हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो यूज़ करते हैं। जबकि लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है वो ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को अडॉप्ट करता है। अब मान लो वर्कर को कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो भी नोटिस लेकर नोटिस बोर्ड पर लगा देगा। वो अपनी प्रॉब्लम जो है ओरल वे में अपने सुपरवाइज़र को बताएगा। तो
रिटन भी हो सकता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन और ओरल भी हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नाउ फॉर्मल रिलेशंस। इन फॉर्मल कम्युनिकेशन देयर एग्जिस्ट एन ऑफिशियल रिलेशनशिप अमॉन्ग द सेंडर एंड द रिसीवर। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमारे जो रिलेशंस बनते हैं वो फॉर्मल होते हैं, ठीक है। हर लेवल पे जो पर्सन है उसको पता होता है कि उसको एक बाउंड्रीज़ में रह के जो है कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। अननेसेसरी टॉक नहीं करनी है। नेक्स्ट, प्रिस्क्राइब्ड पाथ। द टोटल कम्युनिकेशन फॉलोज इट प्रिस्क्राइब्ड पाथ एंड एनी टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम दिस पाथ इज़ नॉट अलाउड। अब एक पूरा जो है प्रोसेस फॉलो होता है और इसमें किसी भी तरह की डेविएशन की, किसी भी तरह के चेंजेस की जो है वो गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। जैसे कि वर्कर सुपरवाइज़र को अपनी जो है इन्फॉर्मेशन कन्वे करेगा, सुपरवाइज़र मैनेजर को बोलेगा और मैनेजर जो है आगे जाके जनरल मैनेजर को बताएगा, ठीक है। कोई भी डेविएशंस यहाँ पर नहीं होंगी। ऑर्गेनाइजेशनल मैसेजेस। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के मैसेजेस को ही जो है एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। अब मान लो किसी की कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, किसी को कोई पर्सनल मैसेज बताना है, तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज़ नहीं करेगा। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के मैसेजेस के लिए ही हम फॉर्मल कम्युनिकेशन प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, वर्टिकल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ मेनली वर्टिकल। ये जो एक वर्टिकल फॉर्म में होता है। मैंने आपको बताया ना, जैसे कि चेयरमैन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को बताएगा जाके, वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है मैनेजिंग डायरेक्टर को बताया जाके, तो एक वर्टिकल कम्युनिकेशन यहाँ पर फॉलो होता है। नेक्स्ट है डेफिनेट एंड डायरेक्ट। फॉर्मल मैसेज जो होते हैं वो डेफिनेट होते हैं और डायरेक्ट होते हैं, ठीक है। अब फॉर्मल मैसेज में ऐसा तो नहीं है आप घुमा फिरा के बात करोगे। अगर कोई रूल इम्प्लीमेंट करना है टॉप लेवल मैनेजमेंट को, तो वो घुमा फिरा के अपने वर्कर से बात नहीं करेगा, वो सीधा जो है नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा के डाल देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एकदम डायरेक्ट बात कही गई है। डेफिनेट मतलब कि जो पॉइंट की बात है वही बात जो है वो यहाँ पे कही गई है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं। मेंटेनेंस ऑफ अथॉरिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं जो फॉर्मल कम्युनिकेशन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उनको उनकी अथॉरिटी का पता होता है, किसको किससे काम लेना है, किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब जो है मेंटेन रहती है। क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मैंने बताया ना, घुमा फिरा के बात नहीं की जाती, सीधा क्लियर एंड कट बात की जाती है। तो यहाँ पे जो है हमारा क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। ऑर्डरली फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो एक ऑर्डर में फ़्लो होती है। वाइडर स्कोप। इसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा वाइडर है, मीन्स इसके बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन को मिलते हैं, जैसे कि टाइम सेव होता है, कॉस्ट भी सेव होती है। फिल्टरिंग ऑफ कम्युनिकेशन की फ़िल्टरिंग भी हो जाती है, ठीक है। अगर मान लो टॉप लेवल मैनेजमेंट कोई इन्फॉर्मेशन जो है लोअर लेवल मैनेजमेंट को देना चाहता है, अब हो सकता है बहुत सारी अननेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी दे दी हो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, तो जब तक वो इन्फॉर्मेशन जो है हमारी लोअर लेवल मैनेजमेंट तक जाएगी, हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो फ़िल्टर हो जाए, क्योंकि आगे जो इन्फॉर्मेशन पास हो सकता है वो सिर्फ काम की बात ही पास की गई हो, तो फिल्टरिंग हो जाती है कम्युनिकेशन की। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इंक्रीज़ हो जाता है वर्कलोड, ठीक है। अब एक ऑफिशियल वे जो है फॉलो हो रहा है कम्युनिकेशन करने के लिए, तो वर्कलोड तो इंक्रीज़ होगा ही होगा, ठीक है। नोटिस बनाना, रिपोर्ट्स तैयार करना, इन सब में जो है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। पॉसिबिलिटी ऑफ लीकेज एंड डिस्टॉर्शन ऑफ कम्युनिकेशन। हो सकता है जो हमारी सीक्रेट बात है वो लीक हो जाए या डिस्टॉर्शन हो जाए। डिस्टॉर्शन का मतलब है कम्युनिकेशन जो है एक अलग तरीके से मोड़ मार के जो है वर्कर्स तक पहुंचाया गया हो, या वर्कर्स की कोई बात है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट तक अलग तरीके से पहुंचाई गई हो। नेक्स्ट, डाइल्यूशन ऑफ एक्यूरेसी ऑफ मैसेज। अब जो मैसेज की एक्यूरेसी है वो डाइल्यूट हो जाती है, मीन्स वही कि हो सकता है वर्कर ने कुछ और बात कही है लेकिन टॉप लेवल मैनेजमेंट तक कोई और बात पहुंची है। नेक्स्ट, ओवरलुकिंग बाय द ऑफिसर्स इस बात पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे लेते हैं कि हमें एकदम फॉर्मल कम्युनिकेशन ही फॉलो करना है, तो इससे उनका टाइम भी वेस्ट होता है। नाउ, अब हमारा जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो हमारा डाउनवर्ड भी होता है, अपवर्ड भी होता है और हॉरिजॉन्टल भी होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज़ अ नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन वेयर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना है जहाँ पे टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक इन्फॉर्मेशन आती है
वो होता है हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, देखो वही लिखा है, वेयर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है वो टॉप से बॉटम की तरफ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए मैनेजर ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन टू ए सबॉर्डिनेट, जब एक मैनेजर जो है अपनी इंफॉर्मेशन को सबॉर्डिनेट को देता है तो कम्युनिकेशन जो है वो डाउनवर्ड फ्लो होगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वाइस प्रेसिडेंट मैनेजिंग डायरेक्टर को दे रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर को दे रहा है, और मैनेजर सुपरवाइज़र को, और सुपरवाइज़र जो है हमारा वर्कर को। तो जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो डाउनवर्ड हो रहा है। ठीक है, जब भी टॉप लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन देगा वो हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा। मेरिट्स में हम देखते हैं सबसे पहला एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स टू द सबॉर्डिनेट। जब भी टॉप लेवल मैनेजमेंट को अपने सबॉर्डिनेट को कोई भी प्रोसीजर या पॉलिसी समझानी होगी तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट, कंट्रोल। अब जो कंट्रोल है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में रहता है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन कौन पास करेगा, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है। प्लानिंग, प्लानिंग भी कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो है इन सब में हमारा हेल्प करता है। ठीक है, नाउ अब इसकी डीमेरिट्स क्या हैं। लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि टॉप लेवल से लोअर लेवल तक इन्फॉर्मेशन आने में हो सकता है इन्फॉर्मेशन आदि गायब हो जाए। डिले, हो सकता है लेट हो जाए इन्फॉर्मेशन। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, अब वर्कर्स को कुछ भी पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिल रहा, उनको सिर्फ एक नोटिस मिला है नोटिस बोर्ड पे अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू, तो वो तो नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे ना इसमें। तो जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। नेक्स्ट, वही डिस्टॉर्शन, हो सकता है मैसेज टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कुछ और दिया हो लेकिन वो लोअर लेवल मैनेजमेंट तक आते आते जो है वो चेंज हो गया हो मैसेज। ठीक है, लैक ऑफ फीडबैक, अब टॉप लेवल मैनेजमेंट ने इन्फॉर्मेशन तो दे दी लेकिन क्या उन्होंने फीडबैक लिया, उनसे नहीं लिया ना, तो यहाँ पे जो है फीडबैक की कमी हो जाती है। तो ये सारे डीमेरिट्स हैं हमारे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट है हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है जहाँ पे बॉटम से टॉप में इंफॉर्मेशन जा रही है, बॉटम से टॉप में इंफॉर्मेशन जाती है। ठीक है, वो होता है हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन। टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड मेक रैशनल डिसीजंस, मैनेजमेंट मस्ट लर्न व्हाट इज़ गोइंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी टॉप मैनेजमेंट को ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में चल क्या रहा है। अब वो कैसे पता करेगी, जब वो अपने वर्कर्स से फीडबैक लेगी। तो जब वर्कर्स फीडबैक देंगे तो इन्फॉर्मेशन का फ्लो तो अपवर्ड होगा ना, तो इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही है, अपवर्ड, लोअर लेवल से टॉप मैनेजमेंट के पास जा रही है। इसे हम कहते हैं हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, एग्जीक्यूटिव्स डिपेंड ऑन लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ टू फर्निश देम विद एक्यूरेट एंड टाइमली रिपोर्ट्स। तो अब जो टॉप मैनेजमेंट है फीडबैक के लिए किस पे डिपेंड करेगा, हमारी लोअर लेवल मैनेजमेंट को। ठीक है, अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होगा, वर्कर जो है सुपरवाइज़र को अपनी इन्फॉर्मेशन देगा, सुपरवाइज़र मैनेजर को देगा, मैनेजर मैनेजिंग डायरेक्टर को देगा, मैनेजिंग डायरेक्टर वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को। तो जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो क्या हो गया, हमारा अपवर्ड हो गया। ठीक है, नाउ मेरिट्स क्या है हमारे अपवर्ड कम्युनिकेशन की। सबसे पहला है कि फीडबैक मिल जाती है हमारे टॉप मैनेजमेंट को, जो है लोअर लेवल मैनेजमेंट से क्या मिल जाती है, फीडबैक मिल जाती है। कंस्ट्रक्टिव सजेशंस मिल जाते हैं, अच्छे अच्छे सजेशंस, क्योंकि वर्कर्स के पास भी बहुत सारे सजेशंस होते हैं जो हम एक ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ ग्रेटर हार्मनी एंड कोहेजन। अब देखो, ग्रेटर हार्मनी से यहाँ पे क्या मतलब है, जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को कहते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें, अपने सजेशंस दें, तो उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो हम जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और ज़्यादा स्मूथ तरीके से, एफिशिएंट तरीके से रन कर सकते हैं। नाउ रिलीज़ ऑफ टेंशन, टेंशन कम हो जाती है टॉप मैनेजमेंट की भी और लोअर लेवल मैनेजमेंट की भी। टॉप मैनेजमेंट का तो बर्डन कम हो गया काम का, तो उनकी टेंशन तो वैसे कम हो गई, और लोअर लेवल मैनेजमेंट को जब एक पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है ऑर्गेनाइजेशन में तो उनको भी जो है टेंशन्स कम रहती हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन को अपनी फैमिली की तरह समझते हैं और उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करते हैं और अपना बेस्ट देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है,
नाउ चेंज, अगर कोई चेंज करना है ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स एंड प्रोसीजर्स में, पॉलिसीज़ में, ठीक है, तो भी हम जो है अपवर्ड कम्युनिकेशन का यूज़ करके इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ डीमेरिट्स क्या हैं? पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टॉर्टेड मैसेज, सेम वही कि अपवर्ड कम्युनिकेशन में भी जो प्रोसीजर है वो बहुत लंबा होता है, तो हो सकता है मैसेज जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाए, मतलब कि तोड़ फोड़ के जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुँचे, ठीक है। नाउ प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज़ नॉट फॉलो, प्रॉपर चैनल जो है वो ना फॉलो हो, ये भी इसका एक डीमेरिट है। लैक ऑफ फ्री एक्सप्रेशन, अब एक्सप्रेशन की कमी हो जाती है, ठीक है। वर्कर सीधा जाके तो टॉप मैनेजमेंट को, प्रेसिडेंट को नहीं बोल रहा ना, वो अपनी बात किसी और से कह रहा है, फिर वो किसी और को कह रहा है, तो जो अब इसके एक्सप्रेशन क्या थे उस बात को कहने का, इसका क्या मकसद था, वो तो नहीं समझ पाएगा ना प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे जो है एक्सप्रेशन का जो है वो लैक हो जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आप अपने साथ के एम्प्लॉयज़ से जो कम्युनिकेशन करते हैं उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या हो गया? जब सेम लेवल के एम्प्लॉयज़ जो हैं आपस में बात करते हैं, जैसे वर्कर को कोई इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा है ना, एक ऑफिस में बैठने वाला पर्सन एक ऑफिस में बैठने वाले पर्सन के साथ इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। द फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑल्सो कैरी मैसेज हॉरिजॉन्टली फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। हो सकता है सेल्स डिपार्टमेंट से परचेज डिपार्टमेंट में कोई इन्फॉर्मेशन जानी हो, परचेज डिपार्टमेंट से मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कोई इन्फॉर्मेशन जानी हो, तो ये जो डिपार्टमेंट में जो इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है सेम लेवल पे, उसे हम कहते हैं हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। देखो वही एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इन्होंने। फॉर एग्जाम्पल द मार्केटिंग डायरेक्टर माइट राइट ए मेमो टू द प्रोडक्शन डायरेक्टर। अब एक मार्केटिंग डायरेक्टर को अगर प्रोडक्शन डायरेक्टर से कुछ बात करनी है तो वो एक उसको मेमो लिख के उससे बात कर सकता है, ठीक है, सेल्स फोरकास्ट के बारे में। तो सेम लेवल के जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स होते हैं, जब वो आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं उसे हम कहते हैं हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब इसकी क्या मेरिट्स हैं कि कोऑर्डिनेशन बना रहता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, तो इससे कन्फ्लिक्ट्स के चांस जो हैं वो कम हो जाते हैं। फास्टर कम्युनिकेशन, ठीक है, अब हम एक लॉन्ग चेन को फॉलो नहीं कर रहे, सिर्फ हम अपने जिससे हमें काम है उस पर्सन से जाके सीधा बात कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन जो है वो फास्टर हो गया। डीमेरिट्स क्या हैं इसके? डिफरेंस इन अप्रोच, हो सकता है कि कभी कभी हमारा कुछ और मकसद हो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन करने का, लेकिन टॉप लेवल मैनेजमेंट उसको किसी और वे में समझ ले, तो डिफरेंस हो जाते हैं कई बार इस अप्रोच को लेके। लैक ऑफ मोटिवेशन नहीं आ पाता क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सेम लेवल के हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ फिजिकल बैरियर, हमारा इसमें फिजिकल बैरियर भी जो है प्रेजेंट होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में। कई बार हम अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर लेते हैं जिससे हमारे नॉइज़ के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं और हम एक एफिशिएंट वे में जो है ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर पाते, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का। अब हम देखते हैं हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम किसी भी फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो नहीं करते, किसी भी सेट पैटर्न को फॉलो नहीं करते, सिर्फ इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। देखो क्या लिखा है, सच कम्युनिकेशन नॉट फॉलो एनी सेट पैटर्न, दे फॉर्म एंड एवर चेंजिंग एंड इनफाइनाइटली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लिंकिंग ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम किसी भी सेट पैटर्न को फॉलो नहीं करते और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है सभी मेंबर्स को आपस में लिंक करता है ऑर्गेनाइजेशन के। एज पीपल गो अबाउट देयर वर्क दे हैव कैजुअल कन्वर्सेशन। अब देखो जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, काम करने जाओगे, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप काम की ही बातें करोगे, बहुत सारी कैजुअल कन्वर्सेशन होती हैं जो फ्री टाइम में एम्प्लॉयज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है वो किसी भी ऑफिशियल मैसेज को, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज नहीं कर रहे, वो कैजुअल कन्वर्सेशन कर रहे हैं, इसे ही हम कहते हैं हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब वो कैजुअल कन्वर्सेशन उनकी हाउस होल्ड्स भी हो सकती हैं, उनकी फैमिलीज़ के बारे में हो सकती हैं,
कॉमन प्रॉब्लम्स की हो सकती हैं, स्पोर्ट्स की हो सकती हैं, मूवीज़ की हो सकती हैं, अदर पीपल जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनके बारे में। जैसे हो सकता है कि 2 पर्सन जो हैं, 2 एम्प्लॉय हैं, किसी तीसरे एम्प्लॉय की बात कर रहे हो, ठीक है, तो वो किसी भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, वो अपनी कैजुअल कन्वर्सेशन जब ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं तो उसे हम कहते हैं हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? मल्टी डायमेंशनल होता है, मतलब किसी भी टॉपिक पर वो बात कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया वो अपनी फैमिलीज़ की बातें कर सकते हैं आपस में, है ना, किसी मूवी की बात कर सकते हैं, स्पोर्ट्स की बात कर सकते हैं। स्पीडी कम्युनिकेशन, ये जो कम्युनिकेशन होता है ये स्पीडी होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑफिशियल चेन फॉलो नहीं हो रही कि भाई वर्कर जाके सुपरवाइज़र को बताएगा, सुपरवाइज़र जाके मैनेजिंग डायरेक्टर को बताएगा, है ना। तो यहाँ पे जो है वो किसी भी रैंडम पर्सन से जो कम्युनिकेट करते हैं तो जो कम्युनिकेशन की स्पीड है वो हाई रहती है। नाउ नेक्स्ट है डायनामिक, ये डायनामिक रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वर्कर सिर्फ वर्कर से ही बात करेगा, वर्कर हो सकता है एम्प्लॉय से भी बात करे, एम्प्लॉय हो सकता है किसी सुपरवाइज़र से बात करे, तो ये डायनामिक रहता है, सप्लीमेंट्री टू फॉर्मल चैनल्स। और कभी कभी जो है ये फॉर्मल चैनल्स का सप्लीमेंट भी रहता है, ठीक है। जैसे कि हमें किसी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है, हो सकता है वो बहुत छोटी सी बात हो, तो उसके लिए हमें नोटिस रिपोर्ट्स बनाने की नीड ना पड़े, हम सिर्फ डायरेक्टली इनफॉर्मल वे में उस इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर लें। डिसएडवांटेज है कि डिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन हो सकता है कि मैसेज को तोड़ मरोड़ के जो है अदर एम्प्लॉय को बताया जाए। नेक्स्ट है इरेटिक मैसेज, कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल मैसेज जो हैं वो भी एक्सचेंज किए जाते हैं, अनप्रेडिक्टेबल इन्फॉर्मेशन है वो भी एक्सचेंज की जाती है हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ग्रेप वाइन क्या होता है। तब तक के लिए हमने फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है हमारे दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।